सृष्टि, आज हम अपने पति के साथ हैं और तुम्हारा पति छोड़ रही हो। अरे भौजी देखिए कौन आया है हमारे घर रिश्ता लेके। इनका परिवार माधवपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। उस दिन विशु ने डाइवोर्स के पेपर फाड़े थे, वही साइन करवाने आए थे। वो कहाँ है? रागिनी बहुरानी के साथ विशु जो है बाहर गया है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें विशु को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर चीज़ों को सही और गलत के चश्मों से देखना है तो तुम जो कुछ भी कर रही हो उसमें कुछ गलत नहीं है। जस्ट बी नॉर्मल, ओके? सृष्टि जी, सृष्टि जी, कहाँ हो सृष्टि जी? आप रोक ही रही है। ये कहाँ हुआ सृष्टि जी को? कुछ नहीं विशु, सब ठीक। सृष्टि जी आप हमारे साथ घर चलिए। हम ना आपसे वादा करते हैं, हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे सृष्टि जी। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऐसे मत करो प्लीज। आपको भी परेशान होने का जरूरत नहीं है मिस्टर जी। हम देवर जी को लेकर आए और हम ही देवर जी को वापस लेकर जाएंगे। चलिए देवर जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए। नहीं भाभी, हम अपनी पत्नी को घर लेके ही जाएंगे। अरे छोड़िए ना देवर जी, जहाँ लोग नमक लेके बैठे हो वहां जख्म दिखाने का कोई फायदा नहीं। चलिए। अपना ध्यान रखना। कहीं रागिनी और विशु सृष्टि के पास तो नहीं पहुंच गए? हेलो हेलो सृष्टि, हेलो सृष्टि, सब ठीक है? विशु जी आए थे रागिनी के साथ। वो हम तुम्हें बाद में कॉल करते। हेलो सृष्टि, हेलो हेलो। ये रागिनी मेरी सारी मेहनत पर पानी डाल रही है। मैं विशु को जितना सृष्टि से दूर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रागिनी अब उन्हें पास लाने की कोशिश कर रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस बार इसकी किस्मत भी इनका साथ नहीं देगी। अभी तक ये खड़े हो, गए काहे नहीं? अच्छा हम चलते हैं, आप प्लीज उन पेपर पर साइन करा दीजिएगा। देखो, तुमसे कहीं ज्यादा जल्दबाजी ना हमको है उस सृष्टि से छुटकारा पाने का, समझे? और ये बात जो है ना उसको बता देना। आप बार बार सृष्टि को बीच में लेकर क्यों आती हैं? सच पूछिए तो सबसे ज्यादा जल्दी हमको है, इसलिए रातों रात हमने ये पेपर्स बनवाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों से वो बहुत जल्द आज़ाद हो जाए। मेरा मतलब है वो और विशु दोनों। ठीक है, अब हम चलते हैं। अप्पू का पता नहीं काहे, बाकी हमको ऐसा लगता है ना कि सृष्टि के तलाक में जरूर एक कोनो फायदा है। तो लरिया, लग तो हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन क्या है कि हमको इनसे कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। फोन बज रहा है तुम्हारा। अरे बाप रे, ये तो रागिनी बहुरानी का मैसेज है। आधे घंटे में ओबिसु को लेकर यहाँ पहुंच रही है और अभी तक हम इन लोगों को रवाना नहीं किए। क्या करें? ये हमारा इतना सारा जमीन जायदाद जो है ना, उके चलते वकीलों का आना जाना बहुते लगा रहता है।
अच्छा ये बताइए भाई साहब, आपका भी माधोपुर में अच्छा खासा जायदाद होगा का? सिर्फ माधोपुर का है बहन जी, आपके पूरा जिला में हमारी प्रॉपर्टी है। और यहाँ आपके गांव के पास वाला सारा जायदाद हमारी बिटिया को देने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बात है भाई साहब। अगर ऐसा है तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेते का है देवर जी? आज ही पंडित जी को बुलवा कर मुहूर्त निकलवाइए हैं। हाँ बिल्कुल, आज ही बात कर लेते हैं पंडित जी से भी। ये सब तो ठीक है, बाकी एक बार बीसू जी को अपना आंख से देख लेते हम लोग तो तनी आंख ठंडा जाता हमारा। सो तो है, का है बीसू जो है ना, वो बड़की बहुरिया को बाजार दिखाने ले गया है, तो आने में बहुत देर हो जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं बहन जी, हम भी फुर्सत से हैं, इंतजार कर लेंगे। लीजिए नाश्ता करिए। हैं अरे देखिए अपना बिशु का फोन भी आ गया, हम बतिया लेते हैं। हेलो, हाँ बिशु, हाँ बोलो। अरे हम कह रहे हैं भैया, ये का पूरा बाजार अपना खरीदवा दोगे भौजी को? का हुआ? अरे अच्छा, अब कोनो बड़ा समस्या तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तुम देखो, हम हाँ ठीक है। जी क्या हुआ, क्या कह रहा है? रागिनी की अम्मा है ना, बीना जी, उनका तबीयत खराब हो गया, तो बिशु रागिनी को लेके उनके अम्मा के घर चला गया। अब कह रहा है कि समय लगेगा, मतलब रात भी हो सकता है। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए? अब चौहान साहब जो है वो पूरा रात रुक कर तो इंतजार नहीं ना कर सकते हैं बिशु का, अब कैसे? कोई बात नहीं बहन जी, आज नहीं तो कल बिशु जी की मुलाकात होनी है। हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बैठिए, ऐसे कैसे जाएंगे हैं आप? कल जन्माष्टमी जो था तो प्रसाद तो लेकर जाइए। हैं दुलरिया, जाओ तनी प्रसाद ले आओ, जाओ। हाँ हम लेके आते हैं, काहे कि भगवान के मर्जी से तो सब हो रहा है। क्या है, पूरा रात ना सही लेकिन तनी देर तो हमारे साथ बैठ ही सकते हैं। बैठिए। हे भगवान, ये बिशु कहीं इधर आके बवाल ना कर दे, इसका मति पलट दीजिए भगवान। भाई लीजिए, प्रसादी है भगवान का है। अब भगवान का प्रसाद खा लिए तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझी। हाँ, अगर बिशु इधर आ जाता तो सब गुड़ गोबर हो जाता। आओ बाहर। ब्रिजबान बाबू, आप जल्द से जल्द पंडित को मिलिए और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। इस शुभ काम में विलंब ठीक नहीं अभी। हाँ कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आपसे ज्यादा जल्दबाजी तो हमको है। हम तो चाहते हैं कि
शांति बिटिया जो है जल्द से जल्द घर की बहुरिया बन के आ जाए बस। अरे बहन जी, अब तो ये आपका ही अमानत है, जब चाहिए ले आइए। वो तो है। अच्छा, अब आदेश दीजिए। आइए वो गाड़ी तक छोड़। किस्मत तो अच्छा है तुम्हारा, बाकी सनिच्चर का करोगी। आज अब इस घर में सुनामी आके ही रहेगा। अब ये हमारे बड़के भैया। नमस्ते। भैया ये सुरेंद्र चौहान जी हमारे मित्र। हम इनको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। दिमाग तो ठीक है ना आपका? हाँ, क्या चल रहा था यहाँ? विशु का ब्याह करवाने के लिए आप लड़की वाले को बुला रही घर में? एकदम पगला गई क्या? और तुम बेईमान इस पागलपन में इन्हें रोकने के बजाय इनका साथ दे रहे हो। अरे विशु बेटा का दूसरा ब्याह करवाने का हम सोच भी कैसे सकते हैं? काहे? आप बिसु की शादी के लिए सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते हैं। आप करवा कर लाए थे ना बिसु का ब्याह उस सृष्टि के साथ। कहाँ अंजाम हुआ है उस शादी का? है अरे हमारे बेटे के मुंह पर तमाचा मारी है वो तलाक का। अरे उसका दूसरा ब्याह करवा कर हम थोड़ा सा खुशी अगर बिसु के लिए बटोरना चाहते हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं श्रीमती जी, तलाक हुआ नहीं है। तलाक का सिर्फ नोटिस दिया है सृष्टि बहू ने। अरे ऐसे में हम सबको मिलके उस रिश्ते को बचाने का कोशिश करना चाहिए। और आप कभी तो समझिए चीजों को। तलाक का नोटिस इस घर पे आई एक आपदा है, विशु का दूसरा ब्याह करवाने का मौका नहीं। हम भी बिसु की माँ हैं, उसका दर्द हम समझ सकते हैं। एक बार आप अपने मन की कर चुके हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। अब हम वही करेंगे जो हमको ठीक लगेगा और जिसमें हमारा बेटा का भलाई होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता श्रीमती जी, कुछ भी नहीं। और हाँ, हमारे बेटे की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू मैया बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रही है। देवर जी शादी कभी नहीं स्वीकारेंगे। जाओ हमारे लिए ठंडा पानी ले आओ। हाँ, ला के देते हैं, तुमको जरूरी भी लग रहा है। क्या हुआ माँ? पापा इतने गुस्से में क्यों थे? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बिसु के लिए लड़की वालों को बुलवा लिया था, इसी बात पर आग बबूला होकर गए। विशु को देखने के लिए लड़की वाले आए थे? मतलब आप विशु की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं? उसका डिवोर्स रोकने के बजाय उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। माँ क्या हो गया आपको? माँ आप जानती हैं इसका असर विशु पे क्या पड़ेगा। अगर आज आप उसको सृष्टि के सामने से रोते बिलखते देखती ना तो शायद ऐसी बात नहीं करती। प्लीज माँ ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिससे इस घर की शांति भंग हो जाए, प्लीज।
से मिलने गया था? इसका मतलब है रागिनी बहुरानी वो ऐसा कैसे कर सकती है? मोहम्मद से बहाना बनाकर बिसु को सृष्टि से मिलाने लेकर गई थी। काहे? आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। ले जाओ है बेटा। अगर कोई गलती है तो बताइए ना सृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे सृष्टि जी, पर हमसे दूर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते सृष्टि जी। हम सृष्टि जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आज यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा घर जाकर कुछ और काम कर लें। लगता है इन्हें भी डिवोर्स के बारे में पता चल गया। बिटिया, ये क्या कर दिया तुमने? रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया, वो भी अकेले। कम से कम एक बार हम लोगों को बता ही दिया होता। हम लोग भले ही तुमसे दूर रहते, लेकिन मर थोड़ी ना गए हैं। बिटिया, इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, लेकिन हमें रोज रोज कोशिश करनी पड़ती है उस रिश्ते को संभालने के लिए, उसे बचाने के लिए बेटा। और इसी का नाम जिंदगी होता है। ये तलाक लेने का मतलब तो बेटा जिंदगी को ही खत्म कर देना होता है बेटा। इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई काम न करना बेटा, जिससे तुम्हारे मायके और ससुराल वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। किस ससुराल के बारे में बात करें सर आप? हम तो विद्वान जी के घर से ही अभी आ रहे हैं सर। वहां पे तो विशु की दूसरी शादी की तैयारी चल रही है। लेन देन की रकम भी तय हो चुकी है, बस मुहूर्त निकालना बाकी है। दहेज में मोटी रकम मिल रही है शायद। सर वो सब तो विशु के डाइवोर्स से बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अभी तो हमारी विद्वान जी से बात हुई थी, है ना बेटा? सर हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मगर ये सच है कि विशु की दूसरी शादी की वहां पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हमसे वादा किया था। विद्वान जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं। बाबूजी, बाबूजी अब ठीक तो है ना बाबूजी? बाबूजी बैठिए बाबूजी। बाबूजी आप शांत हो जाइए, हमको लगता है कोई गलतफहमी हुआ है, बस आप शांत हो जाइए बाबूजी। सर प्लीज पानी पीजिए और इन सब चीज़ों के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभालेंगे सर। अपना ख्याल रखिए। पापा घर चलते हैं। सुमित भैया पापा को घर लेकर चलते हैं, चलिए। अगर सासू मैया ने देवर जी का दूसरा शादी करा दिया तो उन्हें तो कानून की देवी के जाने से भी ज्यादा दुख होगा। बहुरानी, आज तुमने हमारा मन बहुत ही दुखी किया है। काहे छिप छिप कर ये सब कर रही हो? अरे काहे बेसु को कानून वाली से मिलवाने गई थी? देखिए सासू माँ, हम आपसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन हमसे देवर जी का हालत नहीं देखा जा रहा है। हम तो बस उनका मदद करने का कोशिश कर रहे थे। देखो बहुरानी, तुम एक बहुत ही बड़े घर से हो, इसलिए तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तुम सबका भला सोचती हो,
लेकिन बिसु का भला सोचने के लिए अभी हम जिंदा हैं। उसका अच्छा बुरा हम जानते हैं, इसलिए बिसु के बजाय तुम अपना और अनुराग का रिश्ता पर ध्यान दो, ज्यादा बेहतर है। बिसु का क्या करना है वो हम देख लेंगे। ससुरा जब कुछ गलत करते थे तो भगवान हमारा साथ देता था, और आज कुछ सही करने जा रहे हैं तो सासू मैया 4 बात सुना के चली गई हमें। कहा ना हमको नहीं खाना, ले जाओ ये सब यहाँ से। हमें बस सृष्टि जी के पास जाना है। जाओ सब लोग यहाँ से। देवर जी को खाओगे, जाके देखते हैं। क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसका बदला तुम विशु से नहीं ले सकती। हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम देवर जी का ना मदद कर रहे हो। छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है रागिनी। विशु मेरा भाई है और उसकी जिंदगी का फैसला मुझे लेने दो। उसके साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, और तुम सिचुएशन का फायदा उठाना बंद करो, समझी? हम रागिनी सिंह हैं, मौके का फायदा उठाती हैं, मजबूरी का नहीं। समझे आप?